क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ध्यान रखो मुझे अपने आंसर में कैपिटल ए चाहिए, और अगर कैपिटल ए चाहिए तो जब तक मैं अपने रिलेशन में उसे लेके नहीं आऊंगा बात बनेगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से। चैप्टर लिया है सिमिलर ट्रायंगल। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एक पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल दिया है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है कैपिटल ए, एंड बी इज वन ऑफ इट्स साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। अब राइट एंगल कंटेन करती किसी भी साइड को बी मान सकते हैं, तो चलो मैं क्या करता हूं, क्यू आर को बी मान लेता हूं। आप चाहो तो पी क्यू को भी बी मान सकते हो। यह हमें कहा है कि वो साइड जो राइट एंगल कंटेन करती है उसमें से किसी एक साइड को आप बी मान लो। फिर कह रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज पर जो ऑल्टीट्यूड जा रहा है, मतलब क्यूएन की बात कर रहा है, उसकी दूरी आपको ये प्रूव करनी है। मतलब कह सकते हो कि क्यूएन इज इक्वल टू ये प्रूव करके आना चाहिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए दिया है ना, यहां से कोई रिलेशनशिप निकालते हैं। वो किस तरह से, देखो हमने लिखा कि एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी क्यू। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा। क्योंकि ये एरिया मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, तो इसे मैं ए लिख लेता हूं। तो ए इज इक्वल टू हाफ क्यू आर मैंने लिया है बी इंटू पी क्यू, और यहां से मैं इस पी क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं ए की टर्म्स में। वो किस तरह से, देखो 2 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, बी हो जाएगा डिवाइड, तो 2a अपॉन बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्या इतना ठीक है? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ध्यान रखो मुझे अपने आंसर में कैपिटल ए चाहिए, और अगर कैपिटल ए चाहिए तो जब तक मैं अपने रिलेशन में उसे लेके नहीं आऊंगा बात बनेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब क्योंकि चैप्टर तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये गारंटी है कि यहां सिमिलैरिटी के बिना तो बात बनेगा नहीं। तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर करने। दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं यहां पर, पी क्यू आर क्यू आर। क्वेश्चन राइज होता है कि सर आपने क्यू एन पी क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने बी को नीचे वाले ट्रायंगल की साइड माना है, तो इसलिए मैं नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। अगर आप दूसरा मानते तो दूसरे वाले को ही लेता। ठीक है, तो ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर क्यू एन आर, इन्हें करेंगे सिमिलर। तो चलिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल क्यू एन आर, और सिमिलर करने के लिए किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, हमें कम से कम दो एंगल चाहिए जिससे सिमिलर हो पाए। तो दोनों एंगल अपने को सीधा सीधा पता है। कैसे, देखो एक तो ये एंगल 1 जो 90 दिया है, एंगल 2 ये भी 90 दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे ईच 90। और चेक करो कहीं दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल आर है जिसको मैं 3 मान रहा हूं, क्या ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल तो नहीं है। तो चेक कर लो, बड़े ट्रायंगल की बात करो तो भी 3 आ रहा है, छोटे ट्रायंगल की बात करो तब भी 3 आ रहा है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन हो गया कॉमन। अब दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो पक्की बात वो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू एन आर बाय ए क्राइटेरिया। नाम पूरा याद रखिएगा, ए क्राइटेरिया। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हमें क्या फायदा मिला, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रख सकते हैं। अब वो कैसे रखते हैं, एंगल 1 जिस ट्रायंगल का एंगल है उसके अपोजिट साइड, तो एंगल 1 एक्चुअल में बड़े ट्रायंगल का है एंगल, तो उसके अपोजिट साइड पी आर अपॉन, तो एंगल 2 जिस ट्रायंगल का एंगल है उसके अपोजिट साइड, एंगल 2 छोटे ट्रायंगल का है उसके अपोजिट साइड क्यू आर। ये रखने का तरीका है। 3 और 3, तो बड़े ट्रायंगल में भी 3 के अपोजिट, छोटे ट्रायंगल में भी 3 के अपोजिट। तो बड़े ट्रायंगल में 3 के अपोजिट साइड कौन है, पी क्यू। तो छोटे ट्रायंगल में 3 के अपोजिट साइड कौन है, वो है क्यू एन। अब बड़े ट्रायंगल की बची हुई साइड, पी आर ले चुके हैं, पी क्यू ले चुके हैं, पी आर ले चुके हैं, पी क्यू ले चुके हैं, तो बड़े ट्रायंगल की साइड रह गई क्यू आर। छोटे ट्रायंगल में चेक करो, क्यू आर और क्यू एन ले लिया है, क्यू आर भी ले लिया है, क्यू एन भी ले लिया है, एन आर बचा है, तो ये लीजिए एन आर। और रीजन क्या लिखेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसमें जो जो वैल्यू मुझे पता है उसे पुट कर लेते हैं। पी आर चेक करो, पी आर क्या है मेरे पास, पी आर कुछ भी नहीं है, पी आर को एज इट इज छोड़ो। क्यू आर, हाँ क्यू आर को मैंने बी लिया हुआ है, इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू मैंने यहां निकाला था अभी, देखो 2a अपॉन में बी होल अपॉन क्यू एन।
QN तो मुझे अपने आंसर में चाहिए, क्योंकि ये दूरी जो मैं प्रूफ करनी है वो QN की ही करनी है, तो QN तो वैसे मेरे पास होगा नहीं, ये तो फाइंड आउट ही करना है, तो QN को QN रहने दो, इज इक्वल टू QR, QR फिर से B हो गया, और NR, NR को एज इट इज NR छोड़ो। अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, वो कैसे देखो, मैंने इसको लिखा PR अपॉन B इज इक्वल टू, ये B को नीचे ले आइए, 2A अपॉन B इंटू QN इज इक्वल टू B अपॉन NR। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात यह है, इस रिलेशन को चेक करो, इस रिलेशन में मुझे सारी चीजें चाहिए, सारी चीज मेरे पास है भी, बस A के PR नहीं है, क्योंकि देखो A, B और B, और ये PR मैं कैसे ला सकता हूं, तो चेक करो, ट्रायंगल PQR में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मेरे पास PR से जुड़ा हुआ कोई रिलेशन आ जाएगा। चलिए वही करते हैं, तो ट्रायंगल लीजिए PQR बड़ा वाला, इन ट्रायंगल PQR लगाइए पाइथागोरस, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, रीजन लिख दीजिएगा, पूरा पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम वर्ड नहीं लिखना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब मुझे यहां से PR का वैल्यू तो चाहिए था यहां इंसर्ट करने के लिए, तो ठीक है, PR स्क्वायर रहा, PQ चेक करो, इस PQ का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पुट करो, तो 2A अपॉन B का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, अब QR है मेरे पास, हाँ बिल्कुल B है मेरे पास वो, तो B स्क्वायर। अगला स्टेप चेक करो, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एलसीएम लीजिए यहां पर, तो नीचे आ जाएगा 1, B स्क्वायर अपनी जगह पर, तो ये आ गया 4A स्क्वायर प्लस 1 इंटू B स्क्वायर इज B स्क्वायर, एक B स्क्वायर ऊपर भी है, तो B की पावर 4। अब यहां से PR स्क्वायर का वैल्यू आया, चलो PR निकाल लेते हैं, तो PR स्क्वायर आ चुका है, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PR, वो हो गया अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस B की पावर 4 अपॉन B स्क्वायर। अब चेक करो, क्या B स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आ सकता है, तो यहां से PR का वैल्यू आया भाई 1 अपॉन B स्क्वायर रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर आएगा 1 अपॉन B अंडर रूट ऑफ, ये एज इट इज छोड़ दो, क्या आएगा 4A स्क्वायर प्लस B की पावर 4। अब हमें जो PR की वैल्यू यहां पुट करने के लिए चाहिए थी वो मिल चुकी है, तो क्या करते हैं, इस रिलेशन को उठा लेते हैं, इसकी तो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, और यहां PR की वैल्यू जो हमें निकाल के लाए हैं उसे पुट कर देते हैं, तो देखो कितना आया, 1 अपॉन B अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस B की पावर 4 होल अपॉन में B इज इक्वल टू 2A अपॉन B इंटू QN। चेक करो, ये B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या बचा हमारे पास बचा 1 अपॉन B अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस B की पावर 4 इज इक्वल टू 2A अपॉन QN, क्योंकि हमें QN का वैल्यू चाहिए, तो भाई QN आएगा इधर, ये आएगा नीचे, और ये B चला जाएगा इधर, तो QN इज इक्वल टू 2A इंटू छोटा b होल अपॉन, इसे लाइए डिनोमिनेटर में, अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर प्लस B की पावर 4। चेक कर लो, ये जो QN का वैल्यू प्रूव क्या करना था, 2AB अपॉन रूट ऑफ B की पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर, ये लीजिए आ गया अपने आप आंसर आपका। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जिन जिन स्टेप्स को मैंने चला उसके लिए आपको कौन कौन से टर्म की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेना है, सिमिलैरिटी करनी है या आपको पाइथागोरस लगाना है, ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है सिमिलर ट्रायंगल की, उस प्लेलिस्ट को मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। इस तरह के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हुए हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।